तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर वीडियो में। न्यूज वीडियो में इसके अंदर क्या है कि इसरो इसरो ने पेराबेट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम। ये क्या है क्या नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसरो ने पेराबेट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम ये होने वाली आज की वीडियो में। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पेराबेट अबोट टेस्ट परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम देकर यह सिद्ध कर दिया कि देश मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। यह परीक्षण भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाधि माना जा रहा है। पिरामिड परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसका सीधा संबंध अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में और मजबूती से खड़ा हो गया जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं। पिरामिड परीक्षण क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। पिरामिड परीक्षण का पूरा नाम पैराशूट आधारित आपातकालीन पृथक्करण परीक्षण है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि यदि रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी उत्पन्न होती है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से यान से अलग कर पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। इस परीक्षण में निम्नलिखित प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है, जैसे इसमें क्रू एस्केप सिस्टम और पैराशूट तैनाती प्रणाली और आपातकालीन अलगाव तंत्र, लैंडिंग की स्थिरता और नियंत्रण, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। गगनयान मिशन और पिरामिड परीक्षण का महत्व है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारत की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और सुरक्षित रूप से वापस लौटेंगे। इससे किसी भी मिशन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि मानव जीवन की सुरक्षा। पिरामिड परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। पैराशूट पैरा प्रणाली सही समय पर और सही क्रम में कार्य करे, यान का संतुलन और गति नियंत्रण में रहे। ये क्या है, मैं आपको बताता। परीक्षण की प्रक्रिया। इसरो द्वारा किया गया यह परीक्षण कई चरणों में संपन्न हुआ। प्रक्षेपण चरण क्या है? एक परीक्षण का परीक्षण वाहन को निर्धारित ऊंचाई तक ले गया, जहां आपातकालीन स्थिति को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया। आपातकालीन पृथक्करण क्रू मॉड्यूल को प्रमुख मुख्य वाहन से अलग किया गया। पैराशूट तैनाती क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्रमशः ड्रॉग पैराशूट, मुख्य पैराशूट और सहायक पैराशूट खोले गए। सुरक्षित अवतरण क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्रू मॉडल को नियंत्रित गति से जमीन पर उतारा गया। तकनीकी चुनौतियों और समाधान क्या है, मैं आपको चुनौतियां और समाधान क्या है। इस परीक्षण में जटिल तकनीकी चुनौतियां थी, जैसे कि उच्च गति पर स्थिरता बनाए रखना, पैराशूट खुलने के समय उत्पन्न झटकों को नियंत्रित करना, सेंसर और ऑटोमेटेड सिस्टम की सटीकता। इसरो के वैज्ञानिकों ने इन चुनौतियों का समाधान उन्नत और सिमुलेशन, ग्राउंड टेस्ट और रियल टाइम डेटा विश्लेषण के माध्यम से किया। इसरो वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसरो प्रमुख और मिशन से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस सफलता पर संतोष और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण आने वाले मानव मिशनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह परीक्षण भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक संक्षिप्त इतिहास है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1960 के दशक में छोटे उपग्रह प्रक्षेपण से शुरू हुई थी। आज भारत मंगल मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले देशों में शामिल है। आप मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। पिरामिड परीक्षण इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिप्रेक्ष्य मानव अंतरिक्ष मिशन चलाने वाले देश बहुत कम है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन। भारत इस सूची में शामिल होना न केवल के वैज्ञानिक बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी और वैज्ञानिक सोच के इस तरह की उपलब्धियां देश के युवाओं को वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम
एसटीईएम की ओर प्रेरित करती है। इसरो की सफलता यह संदेश देती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। पिरा पिरामिड परीक्षण में उपयोग की गई अधिकांश तकनीकें स्वदेशी हैं। भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। भविष्य की योजनाएं क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसरो आने वाले समय में और अधिक एबोर्ट टेस्ट करेगा, अनक्रूड मानव रहित और मिशन लॉन्च करेगा और उसके बाद क्रूड मिशन की ओर बढ़ेगा। इसरो का पिरामिड परीक्षण केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि भारत के सपनों, साहस और वैज्ञानिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सफलता दर्शाता है कि न केवल अंतरिक्ष में पहुंचने की क्षमता रखता है बल्कि वहां अपने मानवों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है। यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और देश को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनाएगी। क्या है, मैं आपको इसको और डिटेल में आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें आज सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और बड़ी तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। इसरो पैराबेट्स परीक्षण परीक्षण पेरा अबोर्ट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। यह परीक्षण सीधे तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यानी अगर भविष्य में किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान आपत्ति स्थिति आती है तो अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा कैसे बाहर निकलेंगे, इसका इस जवाब इस परीक्षण में छिपा है। आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको डिटेल में बताएंगे पैरामिड परीक्षण आखिर क्या है, यह गगनयान मिशन के लिए क्यों जरूरी है, परीक्षण के दौरान क्या क्या हुआ, इसरो वैज्ञानिकों ने इससे कैसे अंजाम दिया और इस सफलता का भारत के लिए भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भारत और मानव अंतरिक्ष से उड़ान का सपना क्या है। भारत का अंतरिक्ष सफर दशकों पुराना है, लेकिन मानव को अंतरिक्ष में भेजने का सपना सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। जहां उपग्रह भेजना, चंद्रयान या मंगलयान जैसे मिशन बेहद जटिल होते हैं, वहीं मानव मिशन उससे कई गुना अधिक जोखिम और जिम्मेदारी लेकर आता है। मानव अंतरिक्ष मिशन का अर्थ क्या है, इंसान की जान सीधे तौर पर तकनीक पर निर्भर है। किसी भी छोटी गलती की कीमत जानने से चुकानी पड़ सकती है, इसलिए हर सिस्टम का बार बार कठोर और वास्तविक परिस्थितियों के परिस्थितियों में परीक्षण आवश्यक होता है। इसी जरूरत ने जन्म दिया पिरामिड परीक्षण को। पिरामिड परीक्षण नाम नहीं, जीवन रक्षक प्रणाली है। पिरामिड परीक्षण को अगर सरल भाषा में समझे तो यह एक आपातकालीन सुरक्षा अभ्यास है। तो इसका उद्देश्य यह परखना होता है कि अगर रॉकेट लॉन्च के समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। पिरामिड परीक्षण मुख्य रूप से तीन चीजों पर केंद्रित होता है, जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, पैराशूट तैनाती प्रणाली और सुरक्षा अवतरण मतलब लैंडिंग। अवतरण का मतलब है लैंडिंग। ठीक है, यह परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि खतरे की स्थिति में क्रू मॉडल रॉकेट में से तुरंत अलग हो जाए, पैराशूट की सह क्रम और समय पर खुले और अंत में मॉड्यूल सुरक्षित रूप से धरती पर उतर जाए। क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षा कवच। क्रू एस्केप सिस्टम को मानव अंतरिक्ष मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र माना जाता है। यह वही सिस्टम है जो आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। सेंसर, ऑटोमेटिक कंट्रोल और ठोस ईंधन मोटर से लैस है। मिली सेकेंड में निर्णय लेने की क्षमता रखती है। पिरामिड के परीक्षण में इसी सिस्टम की वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षा ली गई है। परीक्षण से पहले की तैयारी है। इस परीक्षण से पहले महीनों तक तैयारियां की गई। इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सैकड़ों सिमुलेशन चलाए, ग्राउंड टेस्ट किए, हर संभावित विफलता की कल्पना पर कर संभावना तैयार की। यह परीक्षण किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खुले वातावरण में किया गया, जहां हवा की गति, गुरुत्वाकर्षण, तापमान और दबाव सभी वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप थे। परीक्षण का दिन हर सेकंड की अहमियत क्या है,
अहमियत क्या है मैं आपको बता। परीक्षण के दिन इसरो के नियंत्रण कक्ष में माहौल बेहद गंभीर था। हर स्क्रीन पर डेटा, हर वैज्ञानिकों की नजर सिस्टम पर टिकी हुई थी। जैसे ही परीक्षण वाहन निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचा, एक कृत्रिम आपात स्थिति उत्पन्न की गई। क्रू की मॉड्यूल को मुख्य वाहन से अलग किया गया। क्रू एस्केप सिस्टम सक्रिय हुआ। यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में पूरा हुआ, लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी थी। और क्या, पैराशूट प्रणाली हवा में जीवन जीवन का सहारा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। पूर्व मॉडल के अलग होते ही हुआ शुरू हुआ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण पैराशूट तैनाती है। इस प्रणाली में पहले ड्रॉप पैराशूट खुले, फिर उस मुख्य पैराशूट तैनात किए गए। तैनात में सॉरी अंत में अवतरण को स्थिर करने वाली सहायक पैराशूट सक्रिय हुए। इस पैराशूट का काम था मॉड्यूल की गति को धीरे धीरे कम करना, उसे संतुलित रखना और जमीन पर सुरक्षित उतारना। पैराशूट परीक्षण में यह प्रणाली पूरी तरह सफल रही। डेटा, सेंसर और विश्लेषण क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। परीक्षण के दौरान हजारों सेंसर लगातार डेटा भेज भेज रहे थे। इनमें शामिल थे गति सेंसर, तापमान सेंसर, दबाव मापक, संरचनात्मक तनाव मापने वाले उपकरण। और इसरो वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी मानक तय सीमा के भीतर रहे। कहीं भी असामान्य व्यवहार नहीं देखा गया और जो सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया है जैसा डिजाइन किया गया था। सफलता की घोषणा कैसे हुई मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही क्रू मॉडल सुरक्षित रूप से धरती पर उतरा, वो नियंत्रण कक्ष में तालियों की गूंज सुनाई दी। यह सिर्फ एक परीक्षण की सफलता नहीं थी, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा नींव की पुष्टि थी। वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम था और देश के लिए गर्व का क्षण था। इसरो ने आधिकारिक रूप से पैराबेट परीक्षण को पूरी तरह सफल घोषित किया। और क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। गगनयान मिशन एक का परिचय दे देता हूँ आपको क्या है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। यह मिशन केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी रणनीति और राष्ट्रीय क्षमता का प्रतीक है। गगनयान मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या है। मानव को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाना, 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, लगभग 3 दिनों तक उन्हें कक्षा में बनाए रखना, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। इन सभी चरणों में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी सुरक्षा की रीढ़ है पिरामिड परीक्षण। मानव मिशन बनाम मानव रहित मिशन क्या है। अब तक इसरो कई सफल मानव रहित मिशन पूरे किए हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, अनेक संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। लेकिन मानव मिशन पूरी तरह अलग तरह स्तर की चुनौती पेश करता है। मुख्य स्तर, मशीन की विफलता स्वीकार्य हो सकती है, मानव की नहीं। हर सिस्टम को फेल सेफ बनाना पड़ता है। रेडेंसी यानी वैकल्पिक सिस्टम अनिवार्य होता है। पिरामिड परीक्षण इसी फेल सेफ दर्शन का व्यवहारिक उदाहरण है। पिरामिड परीक्षण क्या है अनिवार्य क्यों है अनिवार्य सॉरी पिरामिड परीक्षण क्यों है अनिवार्य। अंतरिक्ष मिशन में सबसे अधिक जोखिम होता है लॉन्च की शुरुआत 2 से 3 मिनट में, जब रॉकेट सबसे अधिक तनाव में होता है। ईंधन दबाव और गति चरम पर होती है। इतिहास गवाह गवाह है कि कई अंतरिक्ष दुर्घटनाएं लॉन्च चरण में हुई है। इसलिए आपातकालीन निकासी प्रणाली का परीक्षण जरूरी है। पिरामिड परीक्षण इसी संभावित खतरे के लिए किया गया है। क्रू मॉडल अंतरिक्ष यात्रियों का घर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल वह कैप्सूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। यह मॉडल अत्यधिक तापमान सहने में सक्षम है। वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। अंदर जीवन सुरक्षक प्रणाली से लैस है। पिरामिड परीक्षण में इसी क्रू मॉडल के रचनात्मक संतुलन, अलगाव क्षमता, पैराशूट संगतता की जांच की गई है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय बाय। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में।